गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 5 जून 2023 और आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार है। तो महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर जो नाम का जो शहर था उसका नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र राज्य ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र में किनकी सरकार है? तो एकनाथ शिंदे जी की सरकार है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर यही है, एकनाथ शिंदे वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई वहाँ की राजधानी है। दूसरा है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की घोषणा की है। यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की घोषणा की है। तो तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई है। और चेन्नई के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन है, जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की घोषणा की है। तीसरा है, विजय कुमार को उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि विजय कुमार को उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। और वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो सारस है। और राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा है। और राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो पलाश है। और राष्ट्रीय पौधे वृक्ष की बात करें तो अशोक है। तो ये तथ्य आप याद रख लीजिएगा। चौथा है, नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास फिनलैंड में आयोजित किया गया है। यानी कि नाटो, सबसे पहले आपको क्लिक करेगा कि नाटो क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ पे होगा? फिनलैंड में होगा। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे होगा? फिनलैंड में आयोजित किया जाएगा। यानी कि नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास फिनलैंड में आयोजित किया जाएगा। पांचवा है, भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। तो भारत ने मध्यम दूरी जो मीडियम दूरी के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का अग्नि-1, कौन सा? अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो उड़ीसा से आपको याद रखना है कि यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। और यहाँ का कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर है। और उड़ीसा में ही बालासोर में अभी हाल ही में यहाँ पर एक घटना हुई है, ट्रेन हादसा, जो कि बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही विचारणीय घटना है कि आखिर इसमें दोषी कौन है। तो इस पर सीबीआई की छानबीन चल रही है और सारा देश, पूरा भारत आहत है इस घटना से। तो आपको याद रखना है कि भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा में किया है। छठा है, राजेश कुमार आनंद ने एओए के रूप में कार्यभार संभाला है। तो सबसे पहले आपको एओए क्लिक करेगा तो हम बता दें कि एओए यानी कि एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में कार्यभार संभाला है। कौन संभाला है? तो राजेश कुमार आनंद ने एओए यानी कि एयर फोर्स ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यभार संभाला है। सातवां है, मेघालय सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। आरक्षण फॉर्मूला की समीक्षा के लिए विशेष पैनल कौन सा राज्य गठन किया है? तो मेघालय सरकार ने ये गठन किया है, ये आपको याद रखना है। आठवां है, रेजर पे पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है। तो सबसे पहले आपको क्लिक करेगा कि टर्बो यूपीआई सर्विस क्या है? तो टर्बो यूपीआई सर्विस है कि आपको किसी भी माध्यम से आप रेजर पे के थ्रू यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते थे, पेमेंट करते थे, तो आपको क्या होता था कि वो सेकंड पार्टी को डायरेक्ट नहीं जाता था पेमेंट, वो थर्ड पार्टी को पहले भेजता था, फिर थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी को जिसके यहाँ भेजना है वैसे भेजती थी। तो रेजर पे ने अब अपना शुरू कर दिया है टर्बो यूपीआई सर्विस, जो डायरेक्ट सेकंड पर्सन को पेमेंट चला जाएगा। नौवां है, विद्युत विहारी स्वैन को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है किनको? विद्युत विहारी स्वैन को। यूपीएससी के अभी हाल ही में शपथ कौन लिए हैं यूपीएससी के अध्यक्ष के लिए? तो मनोज सोनी शपथ लिए हैं। विद्युत विहारी स्वैन को यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। 10वां है, चीन के विरोध के बीच अमेरिका और ताइवान ने व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो आपको पता होगा कि चीन और ताइवान में
तनातनी के कारण इसमें अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है और अमेरिका और ताइवान ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये चीन के विरोध करने के बावजूद, यानी कि चीन इसका विरोध कर रहा है कि आप ताइवान से मत जुड़िए। इसके बावजूद भी अमेरिका ताइवान के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये इसलिए किया है कि अमेरिका देख रहा है कि नया उभरता हुआ बहुत ही मजबूत राष्ट्र कौन बन रहा है, चाइना बन रहा है। तो इसको रोकने के लिए अमेरिका ने ताइवान से व्यापार किया है। एक समय था कि अमेरिका डायरेक्ट चीन से व्यापार करता था और इस 1980-90 के दशक में चाइना भी कहीं ना कहीं उसी दौर से 1970 में उसी दौर से गुजर रहा था जिस दौर से आज भारत गुजर रहा है और भारत इंप्रूवमेंट कर रहा है। उस समय अमेरिका ने चाइना को बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक क्रांति दिया था, यानी कि वहाँ से सप्लाई किया था माल और कम पैसों पर खरीद बिक्री व्यापार चल रहा था, जिसके कारण चाइना एकदम से हाइक आज की डेट में भारत से 5 से 6 गुना अर्थव्यवस्था यहाँ चीन की है। ठीक है, तो ये अमेरिका के बदौलत है। अब अमेरिका को डर लग रहा है कि कहीं चाइना मेरे से आगे ना निकल जाए, इसलिए उनके चाइना के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर के व्यापार पे समझौता कर रहा है। तो ताइवान के साथ ये व्यापार समझौता एक कूटनीति है अमेरिका का। तो ये आप याद रख लीजिएगा। ये 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है और इसको नोट करके रखना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा होगा तो आप एक थम्स अप दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच। और ये कैसा लग रहा है वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या इंप्रूवमेंट करनी है, कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।